हेलो, राम राम। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की जो जितने भी खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में आज विस्तार से हम अध्ययन करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी जो झीलें हैं वो खारे पानी की है। और सांबर झील के बारे में हम विस्तार से जो है बताने वाले हैं, जो कि हम MCQs के माध्यम से यानी कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारे क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले के एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम विस्तार से क्या है देखने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न है, सांबर झील कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर की सीमा पर या फिर उदयपुर। तो जैसे कि जो जयपुर सांबर झील है ना, ये स्थित है जयपुर व अजमेर की सीमा के ऊपर जो है ये सांबर झील बनी हुई है। अगला प्रश्न है, सांबर झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की है, ज्वालामुखी झील है, कृत्रिम झील है या फिर खारे पानी की झील है। तो सांबर झील जो है आपको पता ही है कि खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील जो है सांबर है, और इसमें सर्वाधिक जो है नमक जो है यहाँ से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सांबर झील का प्राचीन नाम क्या था? पुष्कर सरोवर, शाकंभरी, मानसरोवर या फिर लूणगिरी। तो सांबर झील का जो प्राचीन नाम था ये था शाकंभरी। अगला प्रश्न है, सांबर झील के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव चौहान ने जो है इसका निर्माण करवाया था। यानी कि सांबर झील का जो निर्माण का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वासुदेव चौहान को जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाती है? यानी कि सबसे जो ज़्यादा खारापन है वो किस नदी से होता है? खारी, मैंथा, सप्पनगढ़, कांतली या फिर इसमें से सबसे ज़्यादा जो लवणता लाती है वो नदी हो जाएगी मैंथा। मैंथा नदी जो है सबसे ज़्यादा लवणता वाली नदी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांबर झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया? यानी कि सांबर झील को नम भूमि जो है जो इसका जो है वो रामसर साइट जो है किस टाइम को घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1990 में जो है सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांबर झील भारत के कुल नमक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान देती है? यानी कि जो भारत का कितना प्रतिशत जो नमक है वो सांबर झील जो है जो क्या कहते हैं उसको इसका उत्पादन कितना होता है, कैसे भारत के लिए जो है कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 8.7%। यानी कि हो जाएगा लगभग 9% के आसपास जो है भारत का जो है नमक उत्पादित करती है। अगला प्रश्न है, सांबर झील में नमक उत्पादन की पद्धति को क्या कहा जाता है? यानी कि सांबर झील में जो नमक उत्पादित होता है यानी कि जो उत्पन्न होता है उसमें किस पद्धति के द्वारा जो है नमक का जो है उत्पादन किया जाता है? डबरी, कायरी, बोरलेव या फिर डाइवर्सन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कायरी पद्धति जो है, इसके माध्यम से है जो नमक जो है उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांबर झील किन जिलों में फैली हुई है? यानी कि सांबर झील का जो है फैलाव किन किन जिलों में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर, अजमेर, डीडवाना और कुचामन के जितने भी भाग पर क्या है सांबर झील का विस्तार है। ठीक है ना? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सांबर झील में कौन से विदेशी पक्षी आते हैं? इनके सर्वाधिक जो है
विदेशी जो पक्षी है वो सांबर झील में आते हैं, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंगो व पेलिकन। कौन से हो जाएंगे? फ्लेमिंगो या फिर पेलिकन जो है यहाँ पर पक्षी क्या है, आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लुणवा के जैन तीर्थ किस झील के किनारे स्थित है? तो लुणावा के जो तीर्थ जैन तीर्थ जो है ये हो जाएंगे अपने सांबर झील के किनारे पर जो है ये जैन जो तीर्थ है ये स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो शाकंभरी माता का जो मंदिर है क्या वो पुष्कर में है, सांबर, रणथंभौर या बीकानेर में होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर झील के किनारे पर क्या है, शाकंभरी माता का मंदिर है, जिसे हम देवयानी या फिर तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सार्ट लिमिटेड किस झील से संबंधित है? डीडवाना, ताल छापर, सांबर या फिर नक्की? तो जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है ये सांबर झील से संबंधित है। अगला प्रश्न है सांबर झील से जुड़ी प्रमुख पर्वतमालाएं कौन सी है? यानी कि कौन सी पर्वतमाला जो है सांबर झील के साथ उसके आसपास में फैली हुई है? तो किशनगढ़ व मनोहरपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये जो है सांबर झील के आसपास में है। 15 प्रश्न है सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो सांबर झील में नदियाँ मिलने वाली है वो हो जाएगी मैथा, खारी, सप्पनगढ़, खंडेला। ये 4 नदियाँ जो है सांबर झील में आकर मिलती है और सर्वाधिक लवणता वाली नदी कौन सी है? मैथा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा सांबर झील की लंबाई कितनी है? यानी कि सांबर झील की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 32 किलोमीटर। यानी कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर जो है सांबर झील की जो है कुल लंबाई जो है अपने राजस्थान में फैली हुई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है नमक उत्पादन में सांबर झील की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो नमक उत्पादन करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्यारी पद्धति। इसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? जो नमक उत्पादन की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम कहते हैं क्यारी पद्धति। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न है अपना 18वां सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय का प्रमुख जो केंद्र है कहाँ पर स्थित है? नाथद्वारा, सांभर, सलेमाबाद या फिर पुष्कर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर झील के पास में जो है सलेमाबाद का जो है प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है रामसर साइट सूची क्या है? सांस्कृतिक स्थल है, युद्ध क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि है या फिर जल संग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि जो है इसका नाम है। अगला प्रश्न है सांबर झील का प्रमुख उपयोग क्या है? पर्यटक, खनिज, नमक उत्पादन या फिर सिंचाई? तो सांबर झील का प्रमुख उपयोग या फिर कार्य कह सकते हैं ये हो जाएगा नमक उत्पादन का जो है प्रमुख उपयोग या कार्य है। इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांबर झील का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी कि सांबर झील के जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर लेक। क्या हो जाएगा? सांबर लेक जो है रेलवे का निकटतम जो है क्या है रेलवे, इसका सही जवाब हो जाए सांबर लेक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है मैथा नदी
किस जिले से निकलती है? सीकर, जयपुर, अजमेर या फिर डीडवाना? तो ये निकलती है जयपुर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांबर झील किस पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी पर स्थित है? तो सांबर जो है कौन सी पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से जो है ये इसकी तलहटी पर क्या है, स्थित है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नमक के उत्पादन में सांबर झील का कौन सा संगठन कार्य करता है? मतलब सांबर झील के लिए जो है सर्वाधिक जो है आर्थिक रूप से कौन कार्य करता है? तो वो हो जाएगा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये जो है झील का जो संगठित रूप से ये जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सांबर झील की औसत गहराई कितनी है? तो सांबर झील की औसत गहराई हो जाएगी अपनी 1 मीटर। कितनी हो जाएगी? औसतन जो गहराई है वो है 1 मीटर। ऑप्शन जो है हमारा सी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा या फिर जयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर, लेकिन वर्तमान में पचपदरा झील बालोतरा में स्थित है। तो आप इसका आंसर दोनों ही कर सकते हो, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिले आपको वैसे। अगला प्रश्न है, रेवासा झील किस जिले में स्थित है? तो ये भी खारे पानी की झील है और ये स्थित है रेवासा सीकर, यानी कि सीकर में जो है स्थित है रेवासा झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, लूणकरसन झील किस जिले में स्थित है? ये भी हमारी खारे पानी की झील है। तो ये नागौर, बीकानेर, चूरू या फिर सीकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूणकरसन झील जो है बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालसाबर झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर, चूरू, सीकर या फिर हनुमानगढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तालसापर जो झील है वो चूरू में स्थित है। तालसापर अभयारण्य भी है और झील भी है, तो ये खारे पानी की झील है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नावा झील किस जिले में स्थित है? सीकर, नागौर, पाली, चूरू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नावा झील जो है हमारे नागौर में स्थित है। अगर कुचामन झील के किस ऐतिहासिक स्थल के निकट स्थित है? यानी कि कुचामन झील जो है किस के निकट स्थित है, किसके पास कौन सा जो है ऐतिहासिक स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुचामन दुर्ग जो है इस झील के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रीतमपुरा झील किस जिले में स्थित है? यानी कि प्रीतमपुरा झील जो है ये किस जिले में स्थित है? तो प्रीतमपुरा झील स्थित है जैसलमेर में। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाप झील किस जिले में स्थित है? नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न है कि कौचौर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, सीकर या फिर अजमेर? तो कौचौर जो झील है ये फिर सीकर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है?
तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें जो है राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जो है ये 33 सागर का भाग है, तो पश्चिमी जिले में सर्वाधिक जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सामान्यतः किन भूभाग आकृति में क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रेगिस्तानी व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो लगभग सारे जो है खारे पानी के मुख्य मुख्य फैक्ट्स से बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।